हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व किया है। सारा एक्सप्लेनेशन कहाँ का गलतियां करते हैं बच्चे ये भी हमने वहां देखा है, सीखा है। तो आज के क्वेश्चन को भी देखिए, कैसे वर्ड प्रॉब्लम जो है बड़े डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। तो ये एक आसान तरीका मैं बताने वालों कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को आप इजीली इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको जो भी उसमें कंडीशंस दी रहेगी, ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड ही स्टेटमेंट्स वहां दिए रहते हैं। नॉर्मल तरीके से आपको वो स्टेटमेंट को समझना है और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए ऐसी क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं और समझते हैं कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। नीचे एक सिचुएशन दी है, वो पॉसिबल है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, क्या बोला गया, इफ सो अगर होगी, डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। नीचे जो सिचुएशन दी है वो सिचुएशन अगर पॉसिबल है, ओके, तो हमें एजेस फाइंड करना है, नहीं है तो नहीं फाइंड होगी एजेस। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां से शुरू हो रहा है मेन क्वेश्चन। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्तों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। यहां डायरेक्टली दिया, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर अगो, आज से 4 साल पहले, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ओके, सिंपल से दो सेंटेंस दिए हैं, इसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में, मतलब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। आंसर आता है या नहीं आता है देखते हैं। ठीक है, और कैसे डिसाइड करेंगे ये भी देखते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले आते हैं, सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। अब इसका मीनिंग समझना है आपको। दो दोस्तों के एजेस का सम यहाँ कितना दिया है, 20 ईयर्स दिया है। तो इसे कैसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखिए। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 20 आना चाहिए, राइट, 20 आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 20 ईयर्स। ओके, तो देखते कैसे आएगा। सम ऑफ द एजेस कितना आना चाहिए, 20 ईयर्स, राइट। क्या हो सकता है, ये फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड, दोनों के एजेस का सम कितना आएगा, 20 ईयर्स। ओके, सिंपल, आप खुद समझिए। अगर मान लेते एक फ्रेंड का एज जो है अगर 12 ईयर्स है, तो दूसरे फ्रेंड का एज कितना होगा, 20 में से 12 माइनस कर दीजिए, ये फर्स्ट फ्रेंड का एज आ जाएगा, कितना आएगा, 8। 20 माइनस 12 8। मान लेते हैं एक फ्रेंड का एज जो है 7 ईयर्स है, तो दूसरे का क्या आएगा, 20 माइनस 7 मतलब कितना आएगा, 13। ऐसे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करके देखना है, लेकिन हमें दोनों फ्रेंड का एजेस नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, मान लेते हैं एक फ्रेंड का एज जो है x है, ठीक है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। ओके, इतना सिंपल सा आपको ये समझ के x के फॉर्म में इसे सबसे पहले कन्वर्ट करना है। देखिए, हम मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, सॉल्यूशन फॉर दिस, लेट present age of one friend, one F for friend, B X years। ओके, कंडीशन समझ में आई। दोनों में से किसी भी एक फ्रेंड का एज x ले लीजिए, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली 20 में से पहले दोस्त की एज को सब्सट्रैक्ट करोगे तो सेकंड फ्रेंड की एज आ जाएगी। इसे अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, जब सम सिर्फ एजेस की बात नहीं कर रहे, अगर सम ऑफ टू नंबर भी दिया है तो भी एक नंबर को आपको x लेना है और सेकेंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड भी x ईयर्स ले लेते हैं। ओके, एंड अदर फ्रेंड क्या हो जाएगा, अदर विल बी, है ना, एज की बात करें, प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स। ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी, या अदर ही लिखा हूं मैंने, अदर फ्रेंड, एफ फॉर फ्रेंड, विल बी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ओके, ये ईयर्स लिखना मत भूलिएगा, एजेस है तो एजेस हम ईयर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों फ्रेंड की एजेस जो हमने एक्स के फॉर्म में ले लिया। अब आगे आते हैं, 4 ईयर अगो,
ठीक है, यहां से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आज से 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं तो यही से काउंट होगा। आज से 4 साल पहले क्या हो जाएगा, जिस किसी की एज अगर आपको आज से 4 साल पहले का मतलब चेक करना है तो जो प्रेजेंट एज रहेगी उसमें से 4 इयर्स माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 इयर्स अगो लिखते हैं हम, 4 इयर्स अगो, आज से 4 साल पहले क्या होगा, ओके, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, और वन ऑफ द फ्रेंड है तो फर्स्ट ले लेते से फर्स्ट भी लिख सकते हैं, वन लिखा है तो फर्स्ट लिखिए, सेकेंड लिखिए, ठीक है, चलेगा। सो वन ऑफ द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड वॉज, अब देखिए वन लिखा है या फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट हो जाएगा। अदर की जगह सेकेंड लिख लीजिए, ओके, सेकेंड, समझने में आसानी हो जाएगी, यहां भी हम फर्स्ट और सेकेंड यूज कर रहे हैं। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, आज से 4 साल पहले, तो जो उसकी प्रेजेंट एज है ना एक्स, इसमें से हम क्या करेंगे, 4 माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज एक्स है, 4 साल पहले एक्स माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी। या लिखेंगे अब इसके बाद सेकेंड फ्रेंड वॉज, यानी एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी, मतलब क्या थी, हो जाएगी नहीं, क्या थी, प्रेजेंट पास्ट की बात करें, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आज से 4 साल पहले सेकेंड फ्रेंड की एज क्या होगी, ओके, वो भी देख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज कितना है इसका, 20 माइनस एक्स, इसमें से भी अब क्या करेंगे, -4 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ओके। तो अब देखिए 20 -4 कर लेते, कितना हो जाएगा, 20 -4 16, माइनस एक्स आ जाएगा, ईयर्स में लिख लेते हैं। अब ये जो एजेस हमने निकाली है फर्स्ट फ्रेंड की और ये सेकंड फ्रेंड की, ये 4 साल पहले की एजेस है, और यहाँ बोला गया है 4 इयर्स अगो, आज से 4 साल पहले दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था, 48 ईयर्स, ओके, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था, 48 ईयर्स से लिखेंगे, एजेस का प्रोडक्ट 48 था, ठीक है। तो अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 4 इयर्स अगो जो भी उनकी एजेस थी दोनों की, फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड की, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट यहां दिया गया है, कितना दिया है, 48, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेंड इंटू सेकंड फ्रेंड 4 साल पहले, दोनों के एजेस का प्रोडक्ट 48। चलिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड ब्रैकेट, देखिए कितना सिंपल तरीका है, फर्स्ट टर्म ले लिया, सेकेंड ब्रैकेट लिखिए, ये आपने 8 क्लास में कर चुके, ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, -4 लिखा, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, ओके। कोई बच्चे में दिक्कत जाती है इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूं, हाउ टू ओपन और हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिफरेंट ब्रैकेट्स, ओके। तो जिस किसी को दिक्कत होगी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी एक्स से पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 16 ये हो जाएगा 16x माइनस, इसलिए माइनस एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब -4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -4 इंटू 16, 16 तो 32, 64, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 48। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये माइनस एक्स स्क्वायर को ध्यान में रखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया हमने, 16x एंड 4x कितना हो जाएगा, +20x हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या रह जाता है, -64 इज इक्वल टू 48। अब यह ध्यान देने लायक बात क्या है, एक्स स्क्वायर का साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो भी साइन रहेगा वो प्लस के फॉर्म में ही हमें रखना है। अगर माइनस आ जाता है तो समझ लीजिए आपको ये सारे टर्म जो है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लेफ्ट हैंड साइड में, सारे टर्म को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड, ओके। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो चलिए करते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ओके। अब यहां हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है पहले एक्स स्क्वायर को भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है, इधर 0 हो जाएगा क्योंकि सारे टर्म्स भेजना है, 0 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर राइट साइड में गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। उसके बाद +20x इधर जाएगा तो -20x हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद -64 उधर शिफ्ट कर दीजिए, +64 होगा, और ऑलरेडी +48 है तो इसे +48 लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -20x प्लस दोनों का एडिशन कितना होगा, 60 40 112 112 इज इक्वल टू 0।
देखिए एडिशन का तरीका बता तो ये 64 में से 60 लीजिए, 48 में से 40 लीजिए, 60 प्लस 40 100 होगा और 4 प्लस है 12 यानी 112। दूसरा और तरीका है इसमें, देखिए ये 48 है, ये 4 में से 2 इसमें डाल दीजिए, 50 होगा, 50 प्लस 60 कर दीजिए 110 और इसमें से जो 2 रहेगा तो 112। ओके, बहुत सारे तरीके एडिशन करने के, शॉर्टकट के तरीके अगर आप सोचोगे तो आ जाएगा। अब आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसे सॉल्व करना है, ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, या तो फिर हम फॉर्मूला मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं। जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा इसमें ऐसे कंपलसरी नहीं है कि इसे फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला से सॉल्व करो। आपको जो इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, वो फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, ये हमें सबसे पहले चेक करना है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेट मेथड। ओके, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू। ए इज इक्वल टू कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नहीं दिया है तो 1 ले लीजिए। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, -20 विद साइन लिखना है, ध्यान में रखिएगा। एंड सी इज इक्वल टू लास्ट टर्म 112। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद हम डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लिखे, हमें पता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब तीनों वैल्यू बी ए सी की यहां से सब्सटीट्यूट कर देना हमें। b इज इक्वल टू -20 यहां लिख लेंगे -20 दी होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू ए इज 1 एंड c इज 112। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेट से पता चल जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म किया है उसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। ओके, तो यहां देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो 20 स्क्वायर कितना होगा 400, डायरेक्ट प्लस 400 लिख लेते हैं, माइनस, अब देखिए 112 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 448। ओके, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ रहा है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, छोटे में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब -48 आएगा। यहाँ d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -48। वैल्यू ऑफ d जब नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट्स, और रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, यहां सबसे पहले हम यही आंसर रख रहे हैं, नो रियल रूट्स, d इज लेस देन, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, यहां लिख लेंगे नो रियल रूट्स। ओके, यहां समझना है आपको, नो रियल रूट्स का मतलब जब भी डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो समझ लीजिए आंसर नहीं आने वाला है, एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिया है इसे सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग एनी मेथड। ओके, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट जो है नेगेटिव आ चुका है। अगर डिस्क्रिमिनेट नेगेटिव आता है तो हमें डायरेक्टली आंसर लिखना है इसके बाद नो रियल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, नो रियल रूट मतलब ना तो रैशनल होगा ना तो इरेशनल होगा, बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो ना रैशनल होगा ना इरेशनल होगा, तो आंसर क्या रहेगा, इमेजिनरी, जो हायर क्लास में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो डी इज लेस देन 0, नो रियल रूट। तो ये जो पूछा था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। ओके, सो गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये उसका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर डिटेल में लिखना है। डिटेल में मतलब हर चीज जो पूछा गया उसको मेंशन करना जरूरी है आंसर में। हो समझो कि आज का जो क्वेश्चन है समझ में आ चुका होगा, इसे अच्छे तरीके से समझिए और लिखना जरूरी है। जरूरी कि हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका आंसर आएगा ही। आप बच्चों का मतलब चेक करने के लिए एग्जाम में इस लेवल के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसका आंसर नहीं है तो हमें नहीं आंसर ही लिखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं आता है तो एक बार चेक कर लीजिए जो भी आपने लिखा है वो सारे स्टेप सही है या नहीं है। तो आज के ये वीडियो में जो भी आपको अगर डाउट्स की रहते हैं रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। जो भी जरूरी कि यही चैप्टर, कोई भी चैप्टर मैथ्स का या साइंस का हो, आप बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में आके उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं या जो भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चैप्टर हो, साइंस का रहो, मैथ्स का रहो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।